गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू करा था सेट्स, और उसमें हमने ऑलरेडी सारे एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो आज के इस लेसन में हम लोग प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो 6th क्वेश्चन में कहते हैं इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स नहीं आना चाहिए, ओनली 8 आना चाहिए। यहाँ पे ओनली वर्ड मिसिंग है। इन अ क्लास ओनली 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल। 6 स्टूडेंट्स हैव कैट। इधर भी 6 स्टूडेंट्स के जगह पे करेक्शन है क्वेश्चन में, ओनली 6 स्टूडेंट्स हैव कैट एज देयर पेट एनिमल। 10 have dog and cat both, then how many students do not have dog or cat as their pet animal? ये क्वेश्चन को स्टार करके रखो क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी सभी क्वेश्चन से अलग है। ये क्वेश्चन बाकी सभी क्वेश्चन से अलग है, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान दो। ओनली आया ना, अभी तक कोई भी क्वेश्चन में ओनली वर्ड आया नहीं था पहले से, वो ढूंढना था हमको। ये क्वेश्चन में पहले से ओनली दिया गया है, तो जब पहले से ही ओनली 8 ऐसा आता है तो उस समय हम लोग कैसे करते हैं देखिए ज़रा। मैं 2 सेट्स मान लेता हूँ, मैं 2 सेट्स समझ लेता हूँ। ये है मेरा सेट A, ये है मेरा सेट B, और उसके ऊपर यूनिवर्सल सेट तो हमेशा होता ही है, उसके ऊपर यूनिवर्सल सेट तो हमेशा होता ही है। इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व करते हैं, तो मैं सिर्फ फार्मूला से इसको सॉल्व करके समझा रहा हूँ। मैंने आप सभी को कहा था बीच में क्या आता है, बीच में जो दोनों में आते हैं A में भी और B में भी, वो यहाँ पे बीच में लिखे जाते हैं। लेकिन ये वाला जो रीजन है, बीच वाले रीजन को छोड़ के, कॉमन रीजन को छोड़ के ये वाला जो रीजन है, इसको बोलते हैं, ये रीजन को बोलते हैं ओनली A में आता है ना, ओनली A। देखो वो रीजन कॉमन में है क्या, नहीं, मतलब B में आएगा क्या, नहीं। तो ये जो पोर्शन मैंने शेड करा है वो ओनली A। यहाँ पे जो पोर्शन में शेड कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पोर्शन में शेड कर रहा हूँ इस तरीके से, ये पोर्शन कॉमन रीजन में नहीं आता ना, तो ये पोर्शन होगा ओनली B। क्या होगा, ओनली B। आई बात समझ में। तो A क्या है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। सेट A क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग dog as their pet animal। ठीक है, ए को मैंने क्या पकड़ा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एज द पेट एनिमल। थोड़ा जगह छोड़ के मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट बी। सेट बी क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग कैट as their pet animal, है ना। अब यहाँ पे बोला इन अ क्लास ओनली 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव डॉग एज देयर पेट एनिमल। ओनली 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग, मतलब ओनली ए वाला है। ओनली 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग, मतलब डॉग सिर्फ ओनली 8 स्टूडेंट्स के बाद है। ओनली मतलब ये वाला ओनली ए मतलब क्या है, हैविंग डॉग। मुझे ओनली बोला है इसलिए ये 8 यहाँ पे आएगा। आई बात समझ में। तो एंड ओनली 6 स्टूडेंट्स हैव कैट एज द पेट एनिमल। ओनली बी में कितना है, 6 है। एंड 10 हैव बोथ। बोथ मतलब जो दोनों के बीच में आता है, बोथ मतलब जो दोनों के बीच में आता है। यूजुअली हम लोग वेन डायग्राम कैसे फिल कर रहे थे, पहले ये भर रहे थे फिर माइनस माइनस करके लिखते थे यहाँ पे, अगर याद होगा तो। लेकिन ये वाले सब क्वेश्चन में क्योंकि मुझे पहले से ओनली दिया है तो वो लिखेंगे, माइनस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, और बीच में 10 आ जाएगा। आई बात समझ में। वैसे भी अगर माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, राइट। तो क्या करना है हमको, पहले ओनली भरना है फिर ये भरना है। इसलिए मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन को स्टार करो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। तो
तो हमने कैसे भरा आपने सभी ने देखा होगा, यहाँ पे बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग भर दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। वैसे सेंटर से भी भर सकते हो, पहले यहाँ पे 10 लिखो, फिर यहाँ पे 8 लिखो, फिर यहाँ पे 6 लिखो, लेकिन माइनस मत करो, माइनस मत करो। ये वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, यूजुअली यहाँ पे लिखते थे 10, फिर यहाँ पे जो भी आता था उसमें से ये 10 माइनस करके लिखते थे, यहाँ पे जो भी आता था उसमें से ये 10 माइनस करके लिखते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं करो क्योंकि ओनली 8 दिया है। ओनली 8 मतलब ये वाला रीजन ही दिया है, माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर ओनली वर्ड नहीं होता यहाँ पे तो मैं माइनस करता, लेकिन क्वेश्चन में करेक्शन है, ओनली आना चाहिए, वहाँ पे उन लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है। तो सेट ए क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग। तो कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है, मतलब ए में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, देखो ए में ये 8 भी आता है, ए में ये 10 भी आता है, 8 और 10 मिलके ए में 18 लोग हैं जिनके पास डॉग है। इन ये 10 लोगों के पास कैट भी है, लेकिन डॉग भी है ना, फिर तो ये 10 लोगों के पास भी डॉग है, ये 8 लोगों के पास भी डॉग है, तो 18 लोगों के पास टोटल डॉग है। वैसे ही कितने लोगों के पास, कितने स्टूडेंट्स के पास कैट है, ये 10 लोगों के पास कैट भी है, ये 6 लोगों के पास भी कैट है, तो 16 हो गया। अभी यहाँ पे लिखा है 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ, 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ, 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, जैसे कि मैंने हर एक सम में बताया हुआ है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी दिया है 10। गोल्डन रूल अप्लाई करो अपना, है ना, गोल्डन रूल। इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, अभी मैंने सारे क्वेश्चंस दोनों तरीकों से पढ़ाए हुए हैं, करना तो अपने को एक ही है एग्जाम में। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही है गोल्डन रूल। यूनियन तो नहीं मालूम है, एन ऑफ ए कितना आया 18, एन ऑफ बी कितना आया 16, एन ऑफ ए है 18, एन ऑफ बी है 16, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10 है, तो ये 18 प्लस 16 ऐड करोगे तो कितना होगा 34, माइनस 10 हो जाएगा, 34 माइनस 10 कितना होता है 24, 34 माइनस 10 कितना होता है 24, तो एन ऑफ ए यूनियन बी आया, है ना। ए क्या है स्टूडेंट्स विद डॉग, बी क्या है स्टूडेंट्स विद कैट। यूनियन मतलब क्या, एटलीस्ट डॉग और कैट, मतलब 24 स्टूडेंट्स के पास एटलीस्ट डॉग या कैट है, 24 स्टूडेंट्स के पास एटलीस्ट डॉग या कैट है। मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डू नॉट हैव डॉग और कैट, मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि कितने लोगों के पास नहीं है। 24 लोगों के पास है, टोटल कितने लोग हैं 28 पीपल है, उसमें से 24 लोगों के पास है, मतलब कितने लोगों के पास नहीं है 4 लोगों के पास नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूं स्टूडेंट्स, यूनियन मतलब उतने लोगों के पास होता है, राइट, स्टूडेंट्स हु डोंट हैव डॉग और कैट इज इक्वल्स टू 28 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 4। आई बात समझ में, 28 टोटल है, उसमें से 24 लोगों के पास है तो 4 लोगों के पास नहीं होगा। तो इस तरीके से गोल्डन रूल से अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को आप मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हो। मेथड 2 से कैसे सॉल्व करोगे पता है, ये वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में मेथड 2 भी, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस का बताया है, फिर ये एक को छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे अपना मेथड 1 कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। मेथड 2 करते हैं। यहाँ पे ये है सेट ए, किसका सेट है ये डॉग्स का, ये है कैट्स का, स्टूडेंट्स हैविंग कैट्स। ये है यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे बीच से भरना शुरू करो। बीच में क्या आता है 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ। यहाँ पे क्या है ओनली 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ओनली वर्ड आया। यहाँ पे ओनली 6 है, माइनस नहीं करेंगे, राइट। ये ए मतलब क्या, इनके पास डॉग्स हैं, बी मतलब क्या, इनके पास कैट्स हैं। तो कितने लोगों के पास नहीं है वो बाहर आएंगे। मैं लेता हूँ x लोगों के पास डॉग्स भी नहीं है, कैट्स भी नहीं है। अगर डॉग्स होते तो मैं यहाँ पे लिखता, कैट्स होते तो मैं यहाँ पे लिखता, लेकिन डॉग्स और कैट्स दोनों नहीं, मतलब बाहर आएंगे, वो सर्कल के बाहर आएगा। तो यहाँ पे लिख देना ए क्या है सेट ऑफ स्टूडेंट्स विद डॉग्स, बी लिख देना सेट ऑफ स्टूडेंट्स विद कैट्स। लेट x स्टूडेंट्स
डू नॉट हैव डॉग एंड कैट, ऐसे लिख देना, ठीक है। टोटल मतलब सभी का एडिशन, जिनके पास पेट है जिनके पास नहीं है सभी का एडिशन देता है टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, टोटल स्टूडेंट्स मतलब सभी का एडिशन होता है, जिनके पास है जिनके पास नहीं है। 8 + 10 + 6 + x, 8 + 10 + 6 + x, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 28 है। टोटल स्टूडेंट्स है 28, तो यहाँ पे क्या होगा? 8 + 10 18, 18 + 6 24, आगे प्लस x एज इट इज 24 को यहाँ पे शिफ्ट करो तो 28 - 24 इक्वल टू x आ जाएगा, जिसका आंसर फिर से 4 ही आएगा। तो मेथड दोनों ही सेम आंसर देते हैं, बस अभी चॉइस आपका है कि आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन सा इजी लग रहा है, कौन सा पसंद आ रहा है, ठीक है। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से नोट कर लो इसे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ड्रॉ वेन डाइग्राम टू रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो मुझे बस यहाँ पे यूनियन बताना है वेन डायग्राम के मदद से। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, कभी भी दो सेट्स दिए होते तो सबसे पहले ये चेक करो कि दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है या नहीं है। जैसे यहाँ पे कॉमन दोनों तरफ 4 है, राइट। अगर कॉमन है तो दो इस तरीके के सेट्स बनेंगे जिनके बीच में कॉमन रीजन होगा। इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B। हमेशा कॉमन रीजन जो है वो भरने से शुरुआत होती है। दोनों के बीच में 4 कॉमन है तो सबसे पहले यहाँ पे डॉट के साथ 4 लिख देंगे, फिर बचे हुए A में लिख देंगे 3, 5 और 7, है ना। कहीं भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिखो। 3, 5 और 7 लिख दिया। अब 4 तो इसमें भी आ गया, बचा क्या 1 और 8, तो 1 और 8 कहीं पे भी दे देने का। उसके ऊपर यूनिवर्सल सेट तो कंपलसरी होएगा। ये यूनिवर्सल सेट है, मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? यूनियन। यूनियन मतलब A और B दोनों, यूनियन मतलब मिल के होता है ना A और B, तो पूरा A और B को शेड करने का ऐसे इस तरीके से, और फिर एरो करके लिखने का, या फिर लिखने का यहाँ पे नीचे एरो भी नहीं करो, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स A यूनियन B। शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स A यूनियन B। तो ये पहले क्वेश्चन का मैंने यूनियन वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लिया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए P और Q मुझे 2 सेट्स दिए हैं, कुछ कॉमन है क्या? यहाँ पे देख सकते हो B कॉमन दिख रहा है मुझे, E कॉमन दिख रहा है। बस 2 चीज़ें कॉमन हैं, क्योंकि कॉमन है 2 चीज़ें तो उनके सेट्स के बीच में कॉमन रीजन होगा। इसको कहेंगे P, इसको कहेंगे Q, राइट। हमेशा पहले कॉमन रीजन भरते हैं। कॉमन रीजन में E और B है तो B E, ये कॉमन रीजन में लिख दिया। अब P में क्या क्या रह गया वो लिख दो। A रह गया, C रह गया, F रह गया, और Q में क्या क्या रह गया? डॉट दे के लिखना होता है, ये रूल है। M रह गया, N रह गया, राइट। इसके ऊपर क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा, लेकिन मुझे रिप्रेजेंट करना है यूनियन। यूनियन मतलब P और Q मिल के, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स P यूनियन Q। आई होप समझ रहा है। पहले कॉमन रीजन भर रहा हूँ, फिर बचे हुए लिख के शेड कर रहा हूँ, बस और क्या ही है इसमें। अब यहाँ पे है X, एक सेट है X सच दैट X इज प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो कौन से प्राइम नंबर्स है 80 और 100 के बीच में? एक तो है 83, एक है 89, राइट, और एक है
97। तो ये 3 ही है प्राइम नंबर 80 और 100 के बीच में जो किसी के भी टेबल में नहीं आते। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में आते हैं। तो लिख दिए मैंने प्राइम नंबर। y लिखते हैं अब। y क्या है? y इज सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100। 90 और 100 के बीच में ऑड नंबर्स कौन से हैं? 91, 93, 95, 97, 99। ये नंबर्स ऑड है। अब देखो कॉमन क्या है दोनों के बीच में? 97 कॉमन है, क्योंकि कॉमन है तो एक कॉमन रीजन बनाएंगे दोनों के बीच में। ऊपर से यूनिवर्सल सेट तो कंपलसरी आएगा। पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करो, सर्कल बनाने के लिए राउंडर का भी इस्तेमाल करो। बीच में 97 आ जाएगा, हमेशा कॉमन रीजन भरते हैं 97। यहाँ पे बच जाएगा x में 83 और 89। ये x है, ये y है। 97 तो आ गया, बचा क्या? 91, 93 और 95 और 99। मुझे रिप्रेजेंट करना है यूनियन। यूनियन मतलब x और y को मिला के मतलब उन दोनों को अच्छे से शेड कर दो। लिखो शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स x यूनियन y। तो इस तरीके से मैंने तीनों सब क्वेश्चंस का वेन डायग्राम बना लिया है और ये मेन क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सभी को समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है राइट द सबसेट रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे यहाँ पे सबसेट रिलेशन बताना है। सबसेट रिलेशन जानने के लिए मुझे क्वाड्रिलेटरल्स का फ्लो चार्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वाड्रिलेटरल्स का फ्लो चार्ट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग उतना ही फ्लो चार्ट बनाएंगे जितना मुझे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। यहाँ पे क्या क्या बोला है? एक्स इज सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, वाई सेट ऑफ रोम्बसेस, एस इज सेट ऑफ स्क्वायर्स, टी इज सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, वी इज सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट मुझे याद रखना है। देखिए कौन सा फ्लो चार्ट? सबसे ऊपर तो है क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि फ्लो चार्ट ही उन्हीं का बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल्स जिसका सिंबल मुझे इन लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स दिया है। क्वाड्रिलेटरल से तैयार होते हैं पहला टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, है ना। अभी के लिए पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का है यहाँ पे सिंबल टी। पैरेललोग्राम से दो निकलेंगे, पैरेललोग्राम से दो निकलेंगे। कौन से दो निकलेंगे? रेक्टेंगल, रोम्बस। रेक्टेंगल का सिंबल यहाँ पे क्या है? वी है। और रोम्बस का सिंबल क्या है? देखिए ना क्वेश्चन में वाई है। रेक्टेंगल और रोम्बस को अगर मिला देंगे तो तैयार होता है स्क्वायर। स्क्वायर का सिंबल यहाँ पे एस है। तो इनके बीच में सबसेट रिलेशन लिखना है मुझे कि कौन किसका सबसेट है। तो बस ऊपर बढ़ते चलो। जैसे स्क्वायर इसका सबसेट होगा, स्क्वायर इसका सबसेट होगा, स्क्वायर इसका सबसेट होगा, स्क्वायर इसका सबसेट होगा। सिर्फ ऊपर जाना है ना। रेक्टेंगल इसका सबसेट होगा, रेक्टेंगल इसका सबसेट होगा। रोम्बस इसका सबसेट होगा, रोम्बस इसका सबसेट होगा। ये इसका सबसेट। सिर्फ ऊपर चलते जाना है। जैसे मैं समझाता हूँ तो वो टेबल साइड में लिख के याद कर लेना। वो टेबल साइड में लिख के याद कर लेना। मैं लिखता हूँ सबसेट रिलेशन इज एज फॉलोस। सबसे पहले स्क्वायर है। स्क्वायर इज सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एस इज सबसेट ऑफ वी। एस इज सबसेट ऑफ वी। उसके बाद स्क्वायर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रोम्बस। ऊपर चलते जाओ, मतलब एस इज सबसेट ऑफ रोम्बस, मतलब वाई। उसके बाद स्क्वायर इज सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एस इज सबसेट ऑफ टी। एस इज सबसेट ऑफ टी। उसके बाद स्क्वायर इज सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब S इज सबसेट ऑफ X। तो S का हो गया सबके साथ। अब रेक्टेंगल ऊपर जाएगा, साइड में नहीं, सिर्फ ऊपर जाएगा। रेक्टेंगल इज सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है? V है। सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? T है। फिर उसके ऊपर है रेक्टेंगल इज ऑल्सो सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में सभी आ जाते हैं। तो रेक्टेंगल मतलब V, सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मतलब X।
राइट। अभी रोम्बस की बारी है, रोम्बस सिर्फ ऊपर जाएगा, साइड में नहीं आएगा। रोम्बस मतलब y इज सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम्स t, y इज सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल x, है ना। ये भी ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, पैरेललोग्राम ऊपर की तरफ जाएगा। पैरेललोग्राम क्या है, t इज सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, x, तो ये ऊपर की तरफ गया, इसके ऊपर तो कोई है नहीं। तो इस तरीके से सबसेट रिलेशन हो गया। अगर ये चार्ट याद है तो बस ऊपर ऊपर चलते जाओ, सबसेट तैयार होंगे। स्क्वायर, रेक्टेंगल का स्क्वायर, रोम्बस का स्क्वायर, पैरेललोग्राम का स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल का ऊपर गया। अब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल ऊपर गया। रोम्बस पैरेललोग्राम, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल ऊपर गया। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल ऊपर गया। तो इस तरीके से ऊपर जाना है, सबसेट तैयार होते जाएंगे। तो ये सबसेट रिलेशन है। आई होप सभी को समझा होगा। स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इफ़ m इज़ एनी सेट, कोई सेट है m, देन m यूनियन एम्प्टी सेट एंड m इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब मुझे m यूनियन एम्प्टी सेट और m इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट कितना होगा बताना है। तो देखिए हमने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस तो करी थी ये बात, m यूनियन एम्प्टी सेट, m इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन में दोनों में से छोटा कौन है वो लिखना है। m तो कोई सेट होगा, उसमें कुछ तो होगा, और एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं होगा। तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा लिखते हैं, तो दोनों में से छोटा एम्प्टी सेट हुआ यहाँ पे, और यूनियन में दोनों में से बड़ा लिखते हैं। m और एम्प्टी सेट में से बड़ा कौन हुआ, m बड़ा हुआ। तो हमेशा याद रखो यूनियन में बड़ा लिखेंगे, इंटरसेक्शन में छोटा लिखेंगे। और ये वैसे भी दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, MCQs में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया ये सम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में से वेन डायग्राम दिया है, बोला है ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल सेट पूछा है। यूनिवर्सल सेट ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सभी आ जाते हैं, तो सभी एलिमेंट्स लिख दो यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ ए से। ए में क्या क्या दिख रहा है, 2 3 7 1 5, फिर बी में क्या है 8 9 10, फिर क्या है 4 11 13, सब आ जाता है 4 11 13। तो यूनिवर्सल सेट में सारी चीज़ें लिख दी मैंने। ए मतलब सिर्फ ए का सर्कल लिखना है, ए मतलब सिर्फ ए का सर्कल लिखना है। ए का सर्कल क्या है 1 2 3 7 5, राइट। ए के सर्कल में जो जो चीज़ें दिख रही हैं वो लिख दी। बी मतलब बी के सर्कल में जो जो चीज़ें हैं वो लिख दो। क्या क्या है 1 5 8 9 10, क्या क्या है 1 5 8 9 10। तो ये हो गया बी में। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला के लिखना है। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला के लिखना है। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला के लिखना है। मतलब ए और बी को अगर मिलाओगे तो ए में क्या क्या आता है 1 2 3 5 7। ए और बी मतलब ए और बी को मिला के 1 2 3 5 7। और बी में क्या क्या है 8 9 10 1 5। 1 5 तो ऑलरेडी लिख दिया, तो एक ही बार लिखेंगे, बाकी 8 9 10 लिख दो। 8 9 10, तो ये ए और बी को मिला के लिखा। बाकी बाद में है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों के बीच में कॉमन है, कॉमन है 1 और 5, तो इंटरसेक्शन में लिखेंगे 1 और 5। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और शायद ये 11th क्वेश्चन है। आते हैं 11th क्वेश्चन पे, देखते हैं 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इफ़ n of a is 7, n of b is 13 and n of a intersection b is 4, फाइंड a यूनियन b। तो अपने गोल्डन रूल में 3 चीज़ें दी होती हैं, चौथी चीज़ ढूंढनी होती है, वही है फंडा यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ सोल्यूशन में, वी नो दैट n of a यूनियन b is equals to n of a प्लस n of b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये यूनियन तो ढूंढना है। a कितना है 7 क्वेश्चन में, b कितना है 13, c कितना है 4। तो 13 + 7 इज 20 - 4 विच इज़ इक्वल टू 16। तो इस तरीके से यूनियन यहाँ पे ढूंढ लिया गया है। और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। बचता है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो कि MCQ है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए।